हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है रिटेनर्स। तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रिटेनर्स लाइफ टाइम तक लगाया जाता है? क्या ब्रेसेस की कोई साइड इफेक्ट है, या फिर अट्रैक्शन करने का कोई खतरा होता है, या फिर कैंसर होते हैं? तो आज मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगी और सारे डॉट्स क्लियर करूंगी। तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट तो करवाना चाहते हैं, ब्रेसेस तो लगवाना चाहते हैं, बट उनके मन में एक ही सवाल है, क्या रिटेनर्स लाइफ टाइम तक लगाया जाता है? और रिटेनर्स का काम क्या होता है? रिटेनर्स कितने टाइम तक लगाया जा सकता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो आपके दांत होते हैं उसे फोर्सफुली अंदर किए जाते हैं। और इसमें कितना टाइम लग सकता है? 18 मंथ लग सकते हैं, 24 मंथ लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल तक भी लगते हैं किसी किसी का। जैसे दांतों की कंडीशन होती है उस हिसाब से यहाँ पे टाइम भी दिए जाते हैं डॉक्टर को कि आपके दांत अंदर चले जाए। किसी किसी का क्या होता है, जो बोन होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी मूव करते हैं, इसलिए दांत अंदर जल्दी चले जाते हैं, आपकी ट्रीटमेंट भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। किसी किसी का क्या होता है, एज के हिसाब से, अगर किसी का एज है 25+ है तो उसका थोड़ा सा टाइम लग सकता है ट्रीटमेंट में, इसलिए कि उनके दांत जो बोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और उसमें थोड़ा मूव करने में बहुत स्लो स्लो मूव करता है, इसलिए इसमें टाइम लग सकते हैं। तो रिटेनर्स आपका क्या काम करता है? जो आपके दांत होते हैं वो पहले पोजीशन से हटा करके दूसरे पोजीशन पे किए जाते हैं, वो भी फोर्सफुली किए जाते हैं। जो आपका पहला पोजीशन है वो वहाँ पे स्पेस आ जाता है, ठीक है। और जब तक आपका पहला पोजीशन में नया बोन नहीं बन जाता है तब तक आपको रिटेनर्स लगा के ही रखना है। चाहे आपको 6 मंथ लगाना हो, या 1 साल लगाना हो, या 1.5 साल लगाना हो, आपको लगा के ही रखना है, क्योंकि वहाँ पे जब तक नया बोन नहीं बन जाता है तब तक आपको रिटेनर्स लगा के ही रखना है। और रिटेनर्स यही काम करता है, जब आपके दांत फोर्सफुली अंदर किए गए हैं, पहले पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ला के रखे हैं, जब तक पहला पोजीशन वहाँ पे भर नहीं जाता है, नया बोन नहीं आ जाता, तब तक आपको रिटेनर्स नहीं हटाना है। अगर आप हटा देंगे तो आपका जो नया पोजीशन दिया हुआ है वहाँ से हट के वो पहले वाले पोजीशन पे आ जाएंगे। पहले जैसे आपके दांत थे वैसे ही आपके दांत हो जाएंगे। तो रिटेनर्स का यही काम है, उसे रोक करके रखना, और वहाँ पे जब तक नया बोन नहीं बन जाता है तब तक आपको लगा के ही रखना। और किसी किसी का बहुत जल्दी बोन बन जाता है, किसी किसी का टाइम लग जाता है बोन बनने में, नया बोन बनने में, ठीक है। तो यही काम करता है, रिटेनर्स रोक करके रखता है, ठीक है। और वहाँ पे नया बोन जब तक नहीं बनेगा तब तक आपको लगा के ही रखना है। और सबसे पहली बात कि एक रिटेनर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, वो इनविजिबल होते हैं, वो अलाइनर टाइप से ही होते हैं, वो अलाइनर ही होते हैं, बट उनको रिटेनर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको वो लगाना है ऊपर की साइड में, इस जगह में, ठीक है, वो लगाना है, ठीक है। उसे आपको रखना है 6 मंथ रखना है, या फिर 1 साल तक रखना है, ठीक है, वो आपको रखना है। और दूसरे क्या होते हैं, एक वायर आपको देंगे, इतने छोटे से वायर होते हैं, बिल्कुल छोटे से वायर, और वो आपको लगाए जाएंगे। हाँ, वायर जो होते हैं वो छोटे से वायर होते हैं जो आपके दांतों के अंदर लगाए जाते हैं, और उसे आपको रखना होगा 2 साल, 3 साल, या 4 साल, या 5 साल तक आप लगा के रख सकते हो, ठीक है। और डॉक्टर जब तक आपको नहीं बोलेंगे हटाने के लिए, आपको हटाना नहीं है, वो खुद से हटेगा भी नहीं, जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलेंगे वो खुद नहीं हटाएंगे। आपको हटाना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लगा के भी रखोगे वो वायर तो आपको 1% भी, मतलब आपको जो फील होता है ना कि आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है, आपको 1% भी फील नहीं होगा कि आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, या फिर उससे आप इरिटेट नहीं होंगे, कुछ भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लगा के भी रखोगे। अगर आपके दांत फोर्सफुली अंदर किए गए हैं, ठीक है, और आपको अच्छी स्माइल मिली है, तो अगर आप छोटी सी वायर लगा के ही रखोगे तो आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आप मुझे बता दो।
तो जिस हिसाब से आपके नए बोन बनते जाएंगे तो वैसे आपके रिटेनर्स भी हटाए जाएंगे, ठीक है। आपको डॉक्टर खुद बोल देंगे कि हाँ आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, आपको रिटेनर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ कि जब तक नया बोन नहीं बन जाता है आपको रिटेनर्स लगाना ही है, और बहुत ही ज़रूरी है। जितना टाइम आप दिए हो ट्रीटमेंट में आपका सारा बेकार चला जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको रिटेनर्स लगा के ही रखना है। और इसे ये नहीं बोल सकते हो कि ये लाइफ टाइम तक है, बिल्कुल लाइफ टाइम तक नहीं है। आप लगा के रख सकते हो। वो जो आईलाइनर होते हैं, रिटेनर्स होते हैं, उसे आप 6 मंथ या 1 साल तक लगा सकते हो। जो वायर होते हैं उसे आप 3 साल 4 साल तक लगा के रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है। तो रिटेनर्स का यही काम है। सो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या ब्रेसेस के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ब्रेसेस लगाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेसेस लगवाते हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो अपने दांतों पे कुछ लगाए। अगर हल्का सा भी पेन होता है वो कंट्रोल कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और खाना पीना जो होता है वो अच्छी तरह से खाते हैं, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि अगर आप ब्रेसेस लगाए हो, आपके मुंह में थोड़े से भी छाले आ गए, या फिर आपके टीथ है जो जॉ है उसमें पेन हो रहे हैं, ठीक है, उस वजह से आप खाना छोड़ रहे हो। आप जो 3 रोटी खाते थे उसकी जगह पे आप 2 रोटी खा रहे हो या 1 रोटी खा रहे हो, या फिर आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना खा रहे हो, ठीक है। उस वजह से आपका जो क्या होता है कि जो आपकी हेल्थ होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपका वेट लॉस हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो गाल होते हैं वो चिपक जाते हैं। बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आए हैं कि ब्रेसेस लगाने के बाद मेरे गाल चिपक गए हैं, पतले हो गए हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इस टाइप का मुझे बहुत सारा कमेंट आया है। तो रीज़न यही है कि ब्रेसेस लगाने के बाद अगर आप पेट भर खाना नहीं खा रहे हो, जितना आप पहले खाते थे, ब्रेसेस से पहले खाना खाते थे, आपको उतना ही खाना अभी भी खाना है, ब्रेसेस लगने के बाद भी खाना है। आपको अगर पेन हो रहा है तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर किसी को पेन होता है, बट अगर आप ये सोच करके रहोगे कि जब तक आपको पेन हो रहा है तब तक आप ठीक से खाना पीना नहीं खाओगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपका वेट लॉस होगा और आपका जो गाल है वो चिपका हुआ दिखेगा, आपका फेस पतला दिखेगा और आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे। यही सब प्रॉब्लम आती है, और वरना ब्रेसेस से कोई प्रॉब्लम एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ब्रेसेस लगवाए हो, आपको पेन हो रहा है, तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिए और आपको फोर्सफुली जैसे खाना है, जैसे भी खाना आप पेट भर खाइए, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं क्या एक्सट्रैक्शन करवाने से क्या आँख पे असर पड़ती है, आँख की रोशनी चली जाती है, या फिर क्या कैंसर का खतरा होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं एक्सट्रैक्शन करवाए हैं उन सब के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग सही डॉक्टर से करवाए हो, अपना ट्रीटमेंट करवाए हो, या फिर एक्सट्रैक्शन आप सही डॉक्टर से करवाए हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाए हो, तो आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह के आपकी आंखों पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर आप गलत डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, अगर आपका एक्सट्रैक्शन है जो गलत डॉक्टर कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो नए हैं, मान लो आप वो नए हैं और एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे डॉक्टर से अगर आप अपना एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो तब जाकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब जो आप मुझसे सवाल करते हो, आंखों पे असर आना या फिर कैंसर का खतरा होना, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप गलत डॉक्टर से करवा रहे हो तब, अगर आपका डॉक्टर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है उनको, वो बहुत सारे लोग का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, तब आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि क्या मेरे बच्चे पे असर पड़ सकता है, या जो मेरी प्रेगनेंसी है उस पर कोई खतरा आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ
कि जहाँ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है वहाँ बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे गर्ल्स है, बॉयज़ है, और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ भी है, और ऐसी बहुत सारी लड़की है जो मैरिड है, ठीक है। उनकी शादी हो चुकी है, पहले तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट के दौरान ही उसका शादी हुआ, और ऐसे बहुत सारे वहाँ मेरे क्लिनिक में है जो ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी डिलीवरी हुई है, वो भी बहुत अच्छे खासे बच्चे हुए हैं। उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ है। तो जिनके भी मन में डॉट्स है, ये डर है कि ब्रेसेस से क्या आपके बच्चे पे खतरे आ सकते हैं या आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ब्रेसेस से। हाँ, ओनली मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक्सट्रैक्शन अगर गलत डॉक्टर से करवा रहे हो तभी जा कर के आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वरना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाँ, आप इतना कोशिश कीजिए जितने भी लोग हैं कि आप लोग अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके बिना दांत निकाले हुए आपके दांत अंदर चले जाए, ठीक है। इस तरह का अगर ट्रीटमेंट होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसे मैं कह रही हूँ कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट हाँ, एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाए, अच्छे डॉक्टर से करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जहाँ ट्रीटमेंट करवाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे, और मुझसे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट का टाइम मैं आप लोग को बताती हूँ कि वहाँ पे 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, 3.5 साल हो चुके हैं। मैं पिछले विजिट पे गई हुई थी अपने क्लिनिक, और मेरी बात हुई है, कुछ पेशेंट से बात हुई है। उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी ट्रीटमेंट इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई है, 1 साल लगभग 1 साल से एक्स्ट्रा हो रहा है, मेरा 14 या 15 मंथ हो रहे हैं, ठीक है, मेरा 1 साल से एक्स्ट्रा हो रहा है, बट मेरी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है। तो मेरी ट्रीटमेंट क्यों जल्दी कंप्लीट हुई, मैं हर चीज़ आप लोग से शेयर करती हूँ कि मेरा क्या रूटीन है और मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ हर चीज़। तो इस तरह से मेरी ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, और बहुत जल्दी मेरे ब्रेसेस भी खुल जाएंगे। बट मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे क्लिनिक में पेशेंट है उन लोग का बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके दांत तो अंदर चले गए हैं। उनका क्या प्रॉब्लम है कि जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जा रहे हैं, इतना ज़्यादा छोटे हो जा रहे हैं जो सिर्फ ओनली गम्स दिख रहे हैं, ब्लैक गम्स दिख रहे हैं, आपके दांत दिख ही नहीं रहा है ब्रेसेस की वजह से। हाँ, इतने ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है कि आपके दांत ही ऊपर चले गए हैं और बहुत ज़्यादा अंदर चले गए हैं। अब उसको निकालने का प्रोसेस चल रहा है, ऊपर से खींच के नीचे लाने का प्रोसेस चल रहा है। इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे क्लिनिक पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि जितने भी मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट है वो अपनी तरफ से कोई भी बात अपने डॉक्टर को नहीं बोलते हैं कि उनको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, किस तरह से चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको डॉक्टर 1 मंथ पे बुला रहे हैं, वो जा रहे हैं, हाँ, बस टाइटनिंग का जो है प्रोसेस वो चल रहा है और अपने घर चले जा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे अपने डॉक्टर को, इसलिए उन लोग का ट्रीटमेंट ऐसा हो रहा है। और कुछ का पेशेंट का मैं देखी हूँ कि 3 साल हो गए हैं और उनके दांत जस के तस ही है, बिल्कुल अंदर गए ही नहीं है। ज़रा सा भी मुझे फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, कि उनके दांत अंदर गए भी नहीं है। और क्यों ट्रीटमेंट करवा रहे, क्यों इतना पैसा दे करके इतना टाइम वेस्ट कर रहे, मुझे समझ नहीं आता कि अगर जो लोग खुद से नहीं बोल रहे अपने डॉक्टर को कि आपको क्या चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, कंप्लीट चाहिए, आप लोग खुद बोल नहीं सकते हो, तो फिर आप लोग ट्रीटमेंट करवाओ मत। क्योंकि अगर आप लोग डॉक्टर के भरोसे रहोगे तो डॉक्टर है, आप लोग से लेंगे ही, 2 साल 3 साल टाइम लेंगे, तब जाकर के आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी लोग हैं आप लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप लोग अपने मुंह से अपने डॉक्टर को बोलो आप लोग को क्या चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए आप लोग को कंप्लीट, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़ आप अपने डॉक्टर को बोलो। एक चीज़, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर को बोलो मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा चाहिए, ठीक है, हर चीज़ आप बताइए। हाँ, जब तक आप बताएंगे नहीं अपने मुँह से, डॉक्टर सुनेंगे नहीं, आपको समझेंगे नहीं, और वो दिमाग में रखेंगे नहीं कि इनको, इस पेशेंट को इस तरह से चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, तभी वो जाके अपने कंप्लीट करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है।
सो गाइस, आप लोग को अपने डॉक्टर को खुद बतानी है कि आपको ट्रीटमेंट कब तक चाहिए, कब तक कंप्लीट चाहिए और क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। हर चीज़ आप लोग अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए, हर चीज़ उनको बताइए, तभी आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा और जल्दी होगा। सो आई होप कि आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल है आप लोग के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।